Good morning class. So today we are going to discuss next topic. आप सभी लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, प्लीज टाइम से अपना होमवर्क करिए और व्हाट्सएप पे अपडेट करिए। क्लियर है? ठीक। ओशन करेंट्स, ठीक है, ये सब तो डिस्कशन हो गया था ना। सेक्शन रेफ्रिजरेटर आल्सो गेट्स कूल्ड फास्टर, हाँ ये सब कुछ डिस्कशन हो गया था। आज हमें स्टार्ट करना। सो नाउ यू नो से पहला, हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज कैरिड फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ध्यान रहे, पहला जो कंडक्शन था उसमें क्या होते थे, पार्टिकल्स मूव नहीं करते थे, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते थे और एनर्जी को ट्रांसफर करते थे, यानी सप्लाई करते थे एक जगह दूसरी जगह, वो उसके आगे वो उसके आगे, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स हीट होंगे और खुद वो दूसरी जगह चले जाएंगे, ठंडा पार्टिकल फिर आएगा, फिर वो हीट होगा, वैसे जाएगा। इस तरह हर एक पार्टिकल हीट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। सेकेंड, ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन, और ये कैसे पॉसिबल है, सिर्फ लिक्विड और गैस में। क्यों? क्योंकि सॉलिड में तो कंडक्शन होता है। नेक्स्ट, सॉलिड्स कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन, हाँ क्यों नहीं करता, क्योंकि कंडक्शन होती है। वेंटिलेशन इन अ रूम, लैंड एंड सी ब्रिजेस एंड ओशन करेंट्स आर ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। जो रूम का वेंटिलेशन होता है, यानी रूम को हम फ्रेश रखते हैं, हवादार रखते हैं, या फिर लैंड ब्रिज बहता है, सी ब्रिज बहता है, ओशन करेंट्स होते हैं, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है। किसके मेथड से? कन्वेक्शन के मेथड से। आज हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, ओके, ओरल क्वेश्चंस आ गए। पहला, विच फॉर्म ऑफ मैटर डज नॉट ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड से कौन सी फॉर्म ऑफ मैटर की हीट ट्रांसफर नहीं होती है? हाँ, कौन सी? सॉलिड। क्यों? क्योंकि वहां तो कंडक्शन होता है। दूसरा, नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच पार्टिकल्स एक्चुअली मूव टू द सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, ऐसे मोड ऑफ हीट का ट्रांसफर का नाम बताइए जिसमें पार्टिकल्स ही खुद हीट होते रहते हैं। अभी तो डिस्कस किए थे, कौन? कन्वेक्शन। थर्ड, ड्यूरिंग वेंटिलेशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट का डायरेक्शन क्या होता है वेंटिलेशन के रूम में? देखिए, वेंटिलेशन में क्या होता है, जो हॉट पार्टिकल्स या हॉट एयर होता है वो बाहर निकल जाता है और बाहर की एयर क्या होती है, अंदर आ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द लैंड टुवार्ड्स द सी कॉल्ड। लैंड से सी की तरफ, यानी कि जो हमारा एयर है वो वार्मर है और वो कहाँ जा रहा है, सी की तरफ, तो हम उसे क्या कहेंगे, सी ब्रिज कहेंगे। क्या कहेंगे? सी ब्रिज कहेंगे। चलिए, रेडिएशन। वी फील वार्म व्हेन वी सीट इन द सन, इन फ्रंट ऑफ द फायर और इन फ्रंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर। जब हम इलेक्ट्रिक हीटर के पास में या सामने बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, या फिर आग के सामने या बगल में बैठते हैं, तो हमें गर्मी फील होती है ना। हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम द सन, फ्रॉम द फायर एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक हीटर टू अस। ये हीट हम तक पहुंचते कैसे हैं? हम डायरेक्ट तो टच करते नहीं है। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट। हमारे और जिससे हीट आ रही है उसके बीच कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, हम उसको टच थोड़ी करके बैठे हैं। द एयर बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो हमारे उनके बीच में एयर है वो भी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो तो ट्रांसफर कर नहीं रहा है। देयरफॉर हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी ड्यू टू द कंडक्शन, यानी कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो कंडक्शन नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? कंडक्शन होने के लिए दो चीज़ें जरूरी थी, पहला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो है यहाँ पर, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो कंडक्शन नहीं हो सकता। It cannot be done by convection because hot air rises upward and not towards us। अच्छा, ये कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन में वहाँ की एयर गर्म होके वो तो ऊपर जाती है, इधर थोड़ी जाती है। बात समझ में आ रही है? वो हीट होके ऊपर जाएगी, ऊपर वाली हवा नीचे आएगी, हमें क्यों गर्मी फील हो रही है, हम तो उससे दूर हैं। देखिए, इन फैक्ट द हीट फ्रॉम एनी डिस्टेंस सोर्स रीचेस अस बाय अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड रेडिएशन। तो आपको लिखना क्या है, आपको सारे ओरल क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और ये लिखना है डेफिनेशन कॉपी में। ठीक है, इसका मतलब भी एक और तरीका बचा है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। क्या होता है देखिए,
ऑल हॉट सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स वेदर सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सभी रेडिएट करते हैं और हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। रेडिएशन नीड नो मीडियम, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन कैन ऑकर व्हेन इवन इन वैक्यूम, और रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी ना ही एयर हो ना ही वाटर हो, कुछ भी ना हो फिर भी रेडिएशन होता रहता है, यानी कि हीट की सप्लाई होती रहेगी। वैक्यूम का मतलब ऐसी चीज जो कि बिल्कुल खाली, वहां कुछ भी, इवन कि एयर भी नहीं है। देखिए, थर्मल रेडिएशन इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। ये लिखने के बाद आप ये दोनों पॉइंट भी लिखेंगे और उसके बाद ये चीज यहां से यहां तक लिखेंगे। थर्मल रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस रेडिएशन ट्रेवल्स विद द हाई स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट की से रेडिएट होता है। ऐसा क्या मतलब हुआ इसका? देखिए स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जो लाइट होती है ना वो 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है। कितना? 3 लाख किलोमीटर। उसकी स्पीड से रेडिएशन भी होता है। कौन सा? इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि थर्मल रेडिएशन कहलाता है। सो थर्मल रेडिएशन कैन इवन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। हाँ, तो सेम चीज क्या होती है? रेडिएशन के साथ भी होती है, यानी कि थर्मल रेडिएशन के साथ भी होती है, और ये भी इतनी स्पीड से मूव करते हैं। देखिए, डू यू नो दिया है, उसको भी देख लेते क्या है। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी हैविंग नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। अच्छा, अब एक काम करिए, हाँ इसको लिख लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा है। यहां से यहां तक पूरा, और याद कर लीजिएगा क्या कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, ठीक है, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक बिना किसी मीडियम के जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। आगे क्या दिया था? हीट ट्रांसफर्ड बाई रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। इसको हम थर्मल रेडिएशन या रेडिएंट हीट भी कहते हैं, और थर्मल रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं। आगे एक और दिया, डू यू नो, वो भी देखते हैं। A book can be passed on to a person by direct throw just as heat is transferred from a hot body to a colder body by radiation। अब जनरली क्या होता है, मान लीजिए इतने बच्चे हैं, यहाँ टीचर है, इस टीचर को ये बुक यहाँ तक देनी है, तो इन्होंने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसको इसके ऐसे करे जा रहा है, तो ये क्या हो रही है? कंडक्शन मेथड है, एक दूसरे को ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक तरीका ये भी तो था कि ये टीचर डायरेक्ट बुक को फेंक दे और ये बच्चे के पास पहुंच जाए। ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, बिना इनकी हेल्प लिए, दैट इज रेडिएशन। ऐसा ही कुछ रेडिएशन होता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।